हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। आज जिस शख्स के बारे में आप जानेंगे, अगर उनके नाम के आगे महामहिम ना लगा तो यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है आखिर उन्हें क्या कहा जाए, क्योंकि यह जो कर सकते हैं उसे दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़िए, कोई भी हरफनमौला इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। एक बार उनकी खूबियों पर नजर डालते हैं। केजीबी का जासूस, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर, जंगी जहाज उड़ाने वाला एक पायलट, सेना का टैंक को चला सकने वाला एक सैनिक, अभेद निशाना लगा सकने वाला एक निशानची, हवा से बात करने वाला एक स्पोर्ट्स कार रेसर, नौजवानों से भी तेज बाइक दौड़ा सकने वाला एक बाइकर, बर्फ में आइस हॉकी खेलने वाला एक खिलाड़ी, पानी में शिकार करने वाला एक शिकारी, जंगली जानवरों से खेलना जिसका शौक है, नंगे बदन घुड़सवारी करने वाला एक घुड़सवार, ठंडे पानी में तैराकी करने वाला एक तैराक सिर्फ इसलिए तैराकी करता है क्योंकि वह अपना इम्यून सिस्टम चेक करना चाहता है, पहाड़ों को लांघने वाला एक क्लाइंबर, पानी के तल को नाप के आने वाला एक स्कूबा डाइवर, फ्राई पैन को अपने हाथों से मोड़ देने वाला एक स्ट्रॉन्ग पहलवान, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता। शायद अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर काबिज है। हम जानेंगे कैसे एक चूहे पकड़ने वाला बच्चा बना केजीबी का जासूस। इसके बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स जो पूरे यूरोप और अमेरिका को अपने ठेंगे पर रखता है, जिससे दुनिया खौफ खाती है, जो हमेशा से ही भारत का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त रहा है। चतुराई और दिलेरी किसी मार्शल आर्ट की दो बड़ी खूबियां मानी जाती हैं। जूडो में ब्लैक बेल्ट व्लादिमीर पुतिन इन दोनों खूबियों के मालिक हैं। पुतिन के यह सारे अंदाज उनके चाहने वालों को तो लुभाते हैं और ना चाहने वाले लाख चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। रूस में एक कीर्तिमान जो स्टालिन ने बनाया था, वही दूसरा कीर्तिमान व्लादिमीर पुतिन के नाम पर है। पुतिन ही हैं जो स्टालिन के बाद रूस की सत्ता के शिखर पर 2 दशक से कायम है। जहां स्टालिन सोवियत यूनियन के परे से आए थे, वहीं पुतिन दुनिया भर में रूस की पहचान बन चुके हैं। पुतिन का मौजूदा कार्यकाल साल 2024 में खत्म हो रहा है, लेकिन उससे 4 साल पहले ही संवैधानिक सुधारों पर विवादित राष्ट्रव्यापी मतदान के जरिए पुतिन अगले 16 साल तक भी सत्ता के शीर्ष पर बने रह सकते हैं। यही वजह है रूस के अंदर बाहर मौजूद पुतिन के विरोधी और आलोचक संवैधानिक सुधारों के रास्ते पुतिन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का प्रारंभिक जीवन। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के एक गरीब परिवार में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन की परवरिश लेनिनग्राद, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, ऐसे माहौल में हुई जहां स्थानीय लड़कों के बीच मारकाट एक आम बात थी। ये लड़के कई बार पुतिन से बड़े और ज्यादा ताकतवर होते थे। यही बात पुतिन को जूडो कराटे की तरफ ले गई। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें यह सीखना पड़ा। पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में 3 और परिवारों के साथ रहता था। इनके जन्म से पहले ही उनके 2 भाइयों विक्टर और अल्बर्ट की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ मारिया इवानोवा एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर थी। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरोदोनोविच पुतिन, जो कि नेवी में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके घर का खर्च नहीं चल पाता था। तो बचपन से ही पुतिन ने खाली समय में चूहों को पकड़कर लोगों की हेल्प करने के बहाने पैसा कमाना शुरू किया। वह घर में चले जाते थे और पड़ोसियों के घर में से चूहे पकड़कर बाहर फेंकते थे, जिसके एवज में उन्हें कुछ पैसे भी मिलते थे। व्लादिमीर पुतिन की शिक्षा कहां तक हुई, आइए दोस्तों ये जानते हैं। पुतिन बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। उनका दिमाग किसी हथियार की तरह तेज धार था। पुतिन विरोधी स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर को अक्सर फूल लाकर एज अ गिफ्ट देते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। वह स्कूल में चाकू लेकर चले जाते थे। उन्हें गिटार बजाना पसंद था। वह बीटल्स के बहुत बड़े फैन हैं। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखाना चाहा था, लेकिन उनका रुझान जूडो की तरफ था। वह खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी, जिससे उनमें दृढ़ता का भाव आया। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे, तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। पुतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंट पीटर्स
बर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां से पुतिन ने 1975 में लॉ की डिग्री हासिल की। पुतिन को अपनी मातृभाषा रूसी के अतिरिक्त जर्मन भी आती है। पुतिन को जर्मन बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी से घबराहट लगती है। उनका कहना है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा राष्ट्रपति बनने के बाद सीखी। पुतिन अपनी औपचारिक वार्तालाप के लिए दुभाषियों अर्थात इंटरप्रेटर का सहारा लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन का केजीबी में शामिल होना। पुतिन का सपना था कि सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने केजीबी का जासूस बनने का मन बना लिया था। हालांकि यह उनका कोई शौक नहीं था, वे जासूसी को अपना पेशा बनाना चाहते थे। एक जासूस बनने की सारी खासियत तो पुतिन में पहले से ही थी। तेज दिमाग, चुस्त शरीर, छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना, हर चीज को शक की निगाह से देखना। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक जासूस बनने के लिए क्या करना होता है, किससे मिलना होता है, किससे नौकरी की मांग करनी होती है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कई लोगों से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में थक कर, हार कर उन्होंने फैसला किया कि वह उस वक्त की जानी मानी खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर जाएंगे, सीधे उनसे नौकरी की मांग करेंगे। केजीबी के ऑफिस में पहुंचकर पुतिन की मुलाकात एक महिला अधिकारी से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक जासूस बनना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर महिला अधिकारी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उनकी उम्र उस समय काफी कम थी। महिला ने सलाह दी कि वे कानून की डिग्री प्राप्त करें तो बेहतर होगा, जिससे उनका केजीबी में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। पुतिन किसी भी कीमत पर केजीबी का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद केजीबी के लिए आवेदन किया। पहले ही प्रयास में उन्हें चुन लिया गया। 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन कर ली। अपने तेज दिमाग के दम पर उन्होंने जल्द ही केजीबी में अपना रसूख कायम कर लिया। सोवियत संघ के विभाजन में पुतिन की क्या भूमिका रही? व्लादिमीर पुतिन को केजीबी में पहले मिशन पर पूर्वी जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडरकवर एजेंट का काम किया। बर्लिन की दीवार के गिरते ही वह वापस अपने देश रूस आ गए, जहां उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन में काम किया। यहाँ वह नए केजीबी जासूसों को भर्ती करने का काम देखते थे। तभी सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर आया, जब उसके टुकड़े हो गए। उस वक्त गरीबी और करप्शन बढ़ गया। विभाजन से क्षुब्ध होकर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया। वह दोबारा उन्हीं गलियों में लौट आए जहां उनका बचपन बीता था। व्लादिमीर पुतिन का विवाह और तलाक। आइए दोस्तों, उनके निजी जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 1983 में अपनी नौकरी के दौरान एक महिला से हुई, जिनका नाम ल्यूडमिला ओछेरेटनाय था। इनके बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि उत्पीड़न और दूसरी महिलाओं के साथ पुतिन के शारीरिक संबंध होने की बात। इसके चलते उनका तलाक हो गया। हालांकि यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। उनके वैवाहिक जीवन में उन्हें 2 पुत्रियों का वरदान प्राप्त हुआ, जिनके नाम मारिया पुतिन और एकाटेरिना पुतिन है। रूसी मीडिया में कभी उनके परिवार की कोई फोटो नहीं छपती। व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, आओ देखते हैं। रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर एनाटोली सोबचक के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत वह उनके करीबी बन गए। सोबचक ने पुतिन को उप मेयर बना दिया। 1996 में सोबचक के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन सीधे मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्टसिन की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद तो जैसे उनका रास्ता साफ होता चला गया। राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें पीएम बनाया। फिर 2 साल बाद 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन उनकी मंजिल यह नहीं थी, इसलिए पुतिन साल 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। उन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद रूस ने 2004 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना। लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता।
इसके चलते वह 2008 में प्रधानमंत्री बन गए, फिर दोबारा 2012 में चुनाव लड़ा, फिर राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स ने संभाली हुई है। पुतिन ने वो तमाम कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच में अड़चन बने हुए थे। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो पश्चिम नेताओं के लिए सिर्फ सपना हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन की एक सख्त नेता के रूप में छवि है, जो आगे वाली घटना में आपको पता लगेगा। रूसी मीडिया में पुतिन का राष्ट्रपति चेहरा छाया रहता है। वहाँ की मीडिया में उनके पक्ष की खबरें खूब दिखती हैं। यही कारण है कि उनके आलोचकों की आवाज वहां दब जाती है। पुतिन अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में उनका ऐसा रूप है। आज से लगभग 20 साल पहले तब देखा था जब 40 से 50 चेचन्य विद्रोहियों ने अक्टूबर 2002 में एक थिएटर में लगभग 900 लोगों को बंधक बना लिया था, जब वहाँ एक प्ले चल रहा था। यह घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर होस्टेज क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। चेचन्य विद्रोही चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्य से हटा ले। फिर सरकार को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। तब पुतिन का कहना था कि आतंकियों के सामने झुक नहीं सकते। फिर फैसला हुआ कि ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन बाद रूसी कमांडो ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया। एयर कंडीशनिंग सिस्टम से अंदर जहरीली गैस भर दी गई। सबका दम घुटने लगा। इसके बाद कमांडोज अंदर घुसे, फिर गोलीबारी हुई और सारे विद्रोही मारे गए, लेकिन 118 रूसी बंधक भी मारे गए। कई देशों ने इसकी तारीफ की तो वहीं कई देशों ने इसकी निंदा भी की, लेकिन इतना तो तय था कि पुतिन को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पुतिन का कहना है कि लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया था, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला थप्पड़ तुम मारो। व्लादिमीर पुतिन कैसे 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। पिछले साल कोरोना संकट और विरोध के बीच 7 दिनों तक यह जनमत संग्रह चलता रहा, जिसमें पुतिन के समर्थन में भारी जनमत मिला था। राष्ट्रपति पुतिन का मौजूद 6 साल का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति में संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय है, इसलिए पुतिन को 2024 के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ता। इसी के मद्देनजर संविधान संशोधन की कवायद शुरू की गई थी। इसके बाद तय है कि अब रूस की बागडोर 2036 तक पुतिन के हाथ में ही रहेगी। व्हाट इज द रशिया एंड यूक्रेन डिस्प्यूट? आइए दोस्तों, इन 2 देशों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में जानते हैं। यूक्रेन का इतिहास यह है कि वह 1991 तक सोवियत संघ का ही एक सदस्य था। यूक्रेन भूगोल यह है कि उसकी सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 2013 में यूक्रेन में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ। रूस ने यानुकोविच को सपोर्ट किया था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रदर्शनकारियों का यही से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हुआ। 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा। इससे रूस नाराज हो गया। उसने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 1954 में सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्रीमिया आइलैंड यूक्रेन को गिफ्ट किया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया तो यही क्रीमिया दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बन गया। 2015 में दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी हुआ। संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इस बीच यूक्रेन ने नाटो के कई देशों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी के अंदाज में कहा था, अगर रशिया के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम बुरा होगा। इन्हीं बातों के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। व्लादिमीर पुतिन की सैलरी, लाइफस्टाइल और नेटवर्थ को जानते हैं। पुतिन 7वें सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लीडर हैं। उनकी कुल सैलरी 95 लाख रुपए है। पुतिन की संपत्ति काफी लंबे समय से चर्चा का विषय है। हालांकि उनकी दौलत का सटीक अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि उनकी दौलत रियल एस्टेट, गोल्डन कंपनी और कई अकाउंट में बटी हुई है।
माना जाता है कि वह 200 बिलियन डॉलर के करीब की नेटवर्थ रखते हैं, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 बंगले और महल हैं। उनका एक बंगला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी कीमत 750 मिलियन यूएस डॉलर है। राष्ट्रपति पुतिन के पास एक दो नहीं बल्कि कुल 58 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। एयरक्राफ्ट के साथ ही पुतिन को कारों का भी बेहद शौक है, इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लग्जरी कारों का कलेक्शन है। उनके पास दुनिया की कई महंगी और नायाब कारें हैं। सुपर पुतिन के नाम से एक ऑनलाइन कॉमिक श्रृंखला भी शुरू की गई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति को एक सुपर हीरो की तरह बताया गया है जो आतंकवादियों से लड़ता है। दोस्तों, ये थी व्लादिमीर पुतिन की ऑटोबायोग्राफी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अच्छी ऑटोबायोग्राफी और बुक्स का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।